हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एआर नर्सिंग क्लासेस में। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने आया हूँ बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर। देखिए, टॉपिक जिस पे हम बात करने आए हैं वो है आपका स्ट्रेस, तनाव। बहुत बार आपने सुना होगा, कई बार आप रोजाना काम में भी लेते हैं कि साहब मैं आज स्ट्रेस में हूँ, वो स्ट्रेस में है, बहुत टेंशन है, तनाव है। लेकिन जब एग्जाम की बात आएगी, लिखने की बात आएगी, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रेस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किसने इसको खोजा था, किसने इसका नाम दिया था। तो आज हम जो टॉपिक है स्ट्रेस, उसी पर बात करेंगे। देखिए, स्ट्रेस वर्ड पहली बार काम में लिया था, उन साइंटिस्ट का नाम है हैंस सेले। हैंस सेले ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्ट्रेस वर्ड को यूज लिया था। कौन से ईयर में लिया था साहब? इन 1936। जो एट प्रेजेंट हम सब जो स्ट्रेस वर्ड काम में लेते हैं, इसकी खोज, इसको कॉइंड किसने किया था? हैंस सेले ने किया था 1936 के अंदर। अब बात करें इसकी डेफिनेशन की, क्या स्ट्रेस होता क्या है। देखिए डेफिनेशन पर, स्ट्रेस इज द नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी काइंड ऑफ डिमांड मेड अपॉन इट। वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करिए। स्ट्रेस, इसका मतलब है तनाव। स्ट्रेस इज द नॉन स्पेसिफिक, गैर विशिष्ट रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया किसकी? बॉडी की। टू एनी काइंड ऑफ डिमांड मेड अपॉन इट। इसका मतलब है जब कभी भी आप अपने बॉडी पर या माइंड पर एक्स्ट्रा डिमांड डालने की कोशिश करेंगे, एक्स्ट्रा काम के लिए डिमांड डालेंगे, तो आपकी बॉडी क्या फील करेगी? स्ट्रेस फील करेगी। यही क्या कहला रही है? इसकी डेफिनेशन कहला रही है। किसकी साहब? स्ट्रेस की। छोटा सा एग्जांपल समझिए। रोजाना आप लोग क्लास में जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका रूटीन फिक्स है, बॉडी और माइंड को पता है कि क्लास में जाना है, बैठना है, नोट्स लिखना है, समझना है, वापस घर आना है। किसी दिन ऐसा हुआ कि टीचर ने आपको कह दिया कि आज क्लास में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ाएंगे क्लास में सभी बच्चों को। जैसे ही आपको कहा गया कि साहब आप पढ़ाएंगे, गौर फरमाइए इधर, आप पढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या पुट कर दी बॉडी के ऊपर? एक्स्ट्रा डिमांड डाल दी गई है आपकी बॉडी के ऊपर। जैसे ही डिमांड पड़ी, क्या बढ़ना स्टार्ट हो गई बॉडी के अंदर? स्ट्रेस। यही क्या कहला रही है इसकी डेफिनेशन? किसकी? स्ट्रेस की। एक डेफिनेशन और है यहां पर, देखिए। स्ट्रेस इज द अराउजल ऑफ माइंड एंड बॉडी इन रेस्पॉन्स टू डिमांड मेड अपॉन इट। ऑलमोस्ट वैसी ही है, केवल वर्डिंग्स का फर्क है। अराउजल का मतलब है उत्तेजना या उत्तेजित करना। किसको उत्तेजित कर दिया साहब? माइंड को और बॉडी को। कब उत्तेजित हो गए दोनों के दोनों? किसके रेस्पॉन्स के लिए? जब आपने एक्स्ट्रा डिमांड, कोई एक्स्ट्रा काम करने की डिमांड आपने इन दोनों पर डाल। किस पे? माइंड पे और बॉडी के ऊपर। जैसे ही आपने एक्स्ट्रा डिमांड पुट करी, बॉडी और माइंड का रेस्पॉन्स जो इन दोनों ने मिलकर किया है, वही रेस्पॉन्स क्या कहला रहा है आपका? स्ट्रेस। ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। अभी तक हमने बात करी है स्ट्रेस की डेफिनेशन की। अब देखेंगे हम कंसेप्ट्स ऑफ स्ट्रेस। कंसेप्ट्स का मतलब है आपकी अवधारणाएं। किसकी अवधारणाएं? स्ट्रेस यानी तनाव की अवधारणाएं। देखिए, पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर कोई फील करता है। देखिए, स्ट्रेस इज ए यूनिवर्सल फिनोमिनन। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? यूनिवर्सल का मतलब है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब जो पूरे वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में है, सभी लोग इसको फील कर रहे हैं। फिनोमिना का मतलब है क्या? घटना। इसका मतलब तनाव एक कैसी घटना है साहब? तनाव एक सार्वभौमिक घटना है। आगे लिखा हुआ है ऑल पीपल एक्सपीरियंस इट। इस दुनिया में सभी लोग स्ट्रेस कभी ना कभी, किसी ना किसी स्टेज पर फेस करते ही करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो तनाव फील नहीं करता हो। छोटा बच्चा, उसका अपना अलग स्ट्रेस है कि स्कूल जाना है, होमवर्क करना है। आप लोग बड़े हैं, कॉलेज में टेस्ट होगा, असाइनमेंट मिलेंगे, या बीएससी के एग्जाम आने वाले होंगे, आपको उसका स्ट्रेस होगा। साथ ही साथ जो आपके पिताजी हैं, नौकरी का स्ट्रेस होगा, काम करना है, ऑफिस में बॉस के सामने रिपोर्ट पेश करनी है, घर पे माताजी हैं, आज पूरा काम कंप्लीट करना है, आपके लिए खाना बनाना है। मतलब दुनिया में हर व्यक्ति क्या फील करता है? स्ट्रेस फील करता है। इसीलिए स्ट्रेस को क्या कहा गया है? स्ट्रेस इज ए यूनिवर्सल, सार्वभौमिक घटना है। हर कोई स्ट्रेस को फील करता है। यह है इसका पहला पॉइंट, पहला कंसेप्ट।
दूसरा देखिए, स्ट्रेस कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। इसका मतलब स्ट्रेस के दोनों प्रभाव देखे गए हैं आपके ऊपर, पॉजिटिव भी एज वेल एज नेगेटिव भी। देखिए कैसे, जैसे ही एग्जाम आने वाले होंगे मन में क्या बढ़ जाएगी, आपके स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तनाव बढ़ जाएगा। अब अगर तनाव लिमिटेड रहा तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छे मार्क्स को गेन करने के लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे, और लगातार जब आप मेहनत करते हैं तो परिणाम आपके फेवर में मिलेगा। लेकिन अगर स्ट्रेस आपकी ज़्यादा बढ़ गई नॉर्मल लेवल से, जब ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा तो क्या करोगे, तुम घबरा जाओगे, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी ढंग से, तो परिणाम कैसे आएंगे, जैसा आपने सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत परिणाम आएंगे। इसका मतलब स्ट्रेस आपके ऊपर दोनों तरह का प्रभाव डाल रहा है। अगर लिमिटेड वैल्यू में है तब तो पॉजिटिव डाल रहा है, लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए स्ट्रेस को, उससे कॉप नहीं कर पाए, डील नहीं कर पाए, सामना नहीं कर पाए, तो कौन सा प्रभाव डाल रहा है आपके ऊपर, नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। इसीलिए लिख दिया है यहाँ पर, स्ट्रेस कैन हैव बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट, यानी स्ट्रेस के दोनों ही प्रभाव हैं, पॉजिटिव भी है साथ ही साथ नेगेटिव भी है। आगे बात करते हैं तीसरा कंसेप्ट। देखिए, स्ट्रेस अफेक्ट द होल पर्सन। होल का मतलब है संपूर्ण। स्ट्रेस जब भी किसी व्यक्ति को प्रभावित करता है, पूरे तरीके से प्रभावित करता है। पूरे तरीके का मतलब क्या है सर, सर से लेकर पांव तक नहीं साहब, पूरे आदमी को प्रभावित करने का मतलब है आपकी जो डायमेंशंस हैं हेल्थ के, फिजिकल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन। यानी जब कभी भी आप तनाव में होंगे आपकी फिजिकल हेल्थ भी गड़बड़ा जाएगी। अगर लगातार टेंशन में रहे क्या बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर, फिजिकल स्टेट गड़बड़ा गई है। इमोशनल, भावनात्मक, मूड ठीक नहीं रहेगा, डिप्रेशन में रहोगे, दुखी रहोगे। साथ ही साथ सोशल, जब तनाव में होते हो तो आपका मन नहीं करता है लोगों से बात करने का, अकेले रहना पसंद करते हो। इसका मतलब क्या हो गया, सोशल डायमेंशन भी गड़बड़ा गया। एज वेल एज स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक। या तो आप लोग क्या करते हैं, भगवान से ज़्यादा प्रार्थना करने लगते हैं, या फिर आप लोग क्या करते हैं, भगवान को मानना बंद कर देते हैं। दोनों ही तरह का प्रभाव है। इसका मतलब स्ट्रेस जब भी आपको इफेक्ट करता है, आपके सभी डायमेंशंस को प्रभावित करता है। वो डायमेंशंस कौन कौन से हैं, फिजिकल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन एज वेल एज स्पिरिचुअल डायमेंशन। आई होप आपको तीनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें लिखा है परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस एंड रेस्पॉन्स टू इट आर हाईली इंडिविजुअलाइज्ड। इसका मतलब क्या है साहब, हर एक व्यक्ति स्ट्रेस को अपने हिसाब से परसेप्शन करता है, मतलब अनुभूति लेता है कि साहब स्ट्रेस है या नहीं है। हो सकता है जो चीज़ आप लोगों के लिए तनाव पैदा करने वाली हो वो मेरे लिए नहीं हो, या जो मेरे लिए स्ट्रेस क्रिएट करने वाली हो वो आप लोगों के लिए नहीं हो। इसका मतलब क्या है साहब, इंडिविजुअलाइज्ड, हर व्यक्ति का अलग अलग परसेप्शन है, अनुभूति है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि साहब यहाँ पर अगर मैं ग्लास ड्रॉ कर दूं और इसमें इतना पानी भर दूं, कुछ का परसेप्शन होगा कि साहब ग्लास कैसा है, हाफ भरा हुआ है, जबकि कुछ क्या बोलेंगे, हाफ खाली है। सही दोनों ही है, लेकिन दोनों के क्या है, अलग अलग परसेप्शन है। जैसे यहाँ पर अलग अलग परसीव किया है आपने, वैसे ही स्ट्रेस को भी आप और मैं अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं। साथ ही साथ लिखा है नॉट ओनली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आदमी से आदमी तो वेरी करता ही करता है, साथ ही साथ में टाइम टू टाइम भी वेरी करता है। अब सब टाइम टू टाइम कैसे वेरी करता है, देखिए जब हम बात कर रहे थे डेफिनेशन की, वहां पर हमने एग्जाम्पल लिया था कि टीचर ने आपको बोल दिया आपको आज पढ़ाना है। जब पढ़ाने का आपको कहा गया, क्या बढ़ गया था आपके अंदर, स्ट्रेस। यानी उस टाइम पर पढ़ाना आपके लिए क्या क्रिएट कर रहा है, स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। लेकिन टाइम चेंज हुआ, टाइम आगे बीतता गया, आप बन गए हो अब हाईली क्वालिफाइड टीचर। जब टीचर बन गए तो पढ़ाना आपके अब स्ट्रेस कॉज नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या देखा हमने, टाइम टू टाइम भी वेरी करता है सेम पर्सन में। पर्सन वही है, व्यक्ति आप ही हैं। आप ही को टीचर ने जब कहा पढ़ाने के लिए, तब तो आप घबरा गए कि साहब कैसे पढ़ाऊं, स्ट्रेस हो गया।
जब टीचर बन गए तब पढ़ा रहे हो आराम से, तब वही चीज आपको क्या नहीं करवा रही है, स्ट्रेस कॉज नहीं करवा रही है। ये कुछ कंसेप्ट हैं स्ट्रेस के, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस। कंसेप्ट का मतलब है अवधारणाएं जो हमने आपके साथ में डिस्कस करी है। अब अभी तक हमने बात करी है स्ट्रेस क्या होता है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली, साथ ही साथ में देख लिए कंसेप्ट यानी अवधारणाएं क्या क्या है स्ट्रेस के, उसमें हमने बात करी थी कि साहब ये यूनिवर्सल है, पॉजिटिव इफेक्ट भी है, साथ ही साथ नेगेटिव इफेक्ट भी है, और बातें और भी करी थी कंसेप्ट के बारे में। अब बात करेंगे कि साहब स्ट्रेस तो हमने पढ़ लिया, लेकिन वो चीज क्या कहला रही है, वो कौन सी बात है जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करवा रही है, और जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करवाता है उसी को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, स्ट्रेसर। देखिए डेफिनेशन, स्ट्रेसर कैन बी एनी स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस है जो क्या करवा रहा है, डेट कॉजेज एन इंडिविजुअल टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस। ऐसा कोई भी स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुला है जो आपको क्या फील करवा रहा है, क्या अनुभव करवा रहा है, स्ट्रेस का अनुभव करवाता है, वही क्या कहलाता है, स्ट्रेसर कहलाता है। अब अगर बात करें कि साहब स्ट्रेसर कॉमन तो नहीं हो सकता, बिल्कुल साहब स्ट्रेसर कॉमन नहीं होता है। हमने उसमें पढ़ा था कंसेप्ट में कि स्ट्रेस का परसेप्शन हर व्यक्ति अलग अलग नजरिए से करता है, वैसे ही स्ट्रेसर भी सबके लिए अलग अलग है। छोटा सा एग्जांपल है आपका एग्जाम। कुछ स्टूडेंट को जैसे ही एग्जाम की डेट आती है बड़ी खुशी फील होती है, उनको तनाव महसूस नहीं होता है, वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि सब हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। लेकिन कुछ के लिए एग्जाम की डेट आते ही क्या प्रोड्यूस करवा देता है, स्ट्रेस। इसका मतलब वो एग्जाम उनके लिए क्या बन गया, स्ट्रेसर बन गया है। डेफिनेशन में लिख दिया है, स्ट्रेसर कैन बी एनी स्टिमुलस दैट कॉजेज एन इंडिविजुअल टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस। अब बात करते हैं कैटेगरीज। किसकी कैटेगरीज, स्ट्रेसर जो आप में स्ट्रेस पैदा करवा रहे हैं, उनको मुख्यतः 3 कैटेगरी में हमने बांट दिया है। देखिए पहली है कैटास्ट्रॉफिक इवेंट। कैटास्ट्रॉफिक जो वर्ड है इसका मतलब क्या है साहब, इसका मतलब है विनाशकारी, और इवेंट्स का मतलब है घटनाएं, यानी ऐसी घटनाएं जो क्या कर रही हैं, विनाश कर रही हैं। ये किस में पढ़ेंगे हम, कैटेगरीज ऑफ स्ट्रेसर में। तो पहले लिखवाइए आपको कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स यानी विनाशकारी घटनाएं। दूसरी हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स, यानी आपके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, वो भी आप में क्या प्रोड्यूस करवा देती हैं, स्ट्रेस प्रोड्यूस करवा देती हैं। तीसरी हम बात करेंगे डेली हैजल्स। डेली का मतलब दैनिक, जो आपके नॉर्मल रूटीन में, हैजल्स का मतलब है परेशानियां, ऐसी परेशानियां जिनको आप रेगुलर फेस करते हैं, और रेगुलर फेस करने के दौरान ये परेशानियां आप में क्या प्रोड्यूस करवा रही हैं, इधर देखिए सीधे पॉइंट पर स्ट्रेस फील करवा रही हैं। इसीलिए सारे के सारे क्या कहला रहे हैं, आपके स्ट्रेसर्स कहला रहे हैं। अब हम डिटेल में बात करेंगे, जो कैटेगरीज आपको लिखवाई है इन तीनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं कैटेगरीज ऑफ स्ट्रेसर। पहला हमने वहां पर नाम देखा था कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, विनाशकारी घटनाएं, यानी ऐसी घटनाएं जो क्या कर रही है, विनाश कर रही, वो भी क्या करवा देती है, स्ट्रेस। देखिए कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या है, कैटास्ट्रॉफ का मतलब है ऐसी घटनाएं जो कहां पर हुई है, लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मतलब बड़े लेवल पर हुई है, क्या, डिजास्टर। डेट अफेक्ट न्यूमेरस, न्यूमेरस का मतलब है बहुत सारे, पीपल का मतलब है लोग, एंड कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज, यानी ऐसी घटनाएं जो किस स्तर पर हुई है, छोटे मोटे स्तर पर नहीं हुई है, बड़े स्तर पर जो घटनाएं हुई है और एक साथ बहुत सारे लोगों को प्रभावित करके क्या प्रोड्यूस करवा दिया, सब में स्ट्रेस प्रोड्यूस करवा दिया, उन्हें ही हम क्या बोल रहे हैं, कैटास्ट्रॉफ इवेंट्स। अब आप लोगों को पता है कि साहब एक साथ बहुत से लोगों को प्रभावित करने वाली घटनाएं कौन कौन सी हैं, विनाशकारी, जैसे कि अर्थक्वेक यानी भूकंप, जैसे कि वॉर, लड़ाई झगड़े, दो देशों के बीच में लड़ाई होती है आपस में, वहां के लोग भी स्ट्रेस में हैं, जिस देश ने हमला किया है वहां के लोग भी क्या हैं, स्ट्रेस में है। साथ ही साथ हरिकेन्स यानी तूफान जैसे आते रहते हैं लगातार, अभी अल नीनो तूफान आया और बिपरजॉय आया, इसका मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों को प्रभावित करके सब में क्या प्रोड्यूस करवा दिया, स्ट्रेस प्रोड्यूस करवा दिया। वही इवेंट्स क्या कहला रहे हैं, आपके कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स। लेकिन जब ऐसे इवेंट्स बड़ी स्तर पर होते हैं, एक साथ बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं,
तो इस स्ट्रेस में एक अच्छी बात होती है साहब, वो अच्छी बात क्या है? देखिए, स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय दिस इवेंट इज बेटर शेयर्ड विद दोज हु हैव आल्सो एक्सपीरियंस द डिजास्टर। इसका मतलब इस स्ट्रेस के कारण लोग बाग आपस में अपनी फीलिंग्स को अच्छे तरीके से शेयर कर पाते हैं उन लोगों के साथ में जिन्होंने उनके साथ साथ उसी स्ट्रेस को फेस किया है। सब आप एक ही मोहल्ले में रहते हैं, भूकंप आया, पूरी कॉलोनी ध्वस्त हो चुकी है, सभी स्ट्रेस में हैं, लेकिन फायदा क्या है कि साहब स्ट्रेस में जब सब एक साथ हैं तो सब आपस में क्या कर सकते हैं? अपनी फीलिंग्स औरों के साथ में शेयर करते हैं। इसका फायदा क्या होगा साहब? इसका फायदा बिल्कुल होगा, दिस परमिट, ये आपको अलाउ कर देगा, किस चीज के अलाउ कर देगा? टू ऑफर वन अनदर सोशल सपोर्ट, सामाजिक सपोर्ट आपको मिल जाएगा आसपास के लोगों से कि आपके साथ घर नहीं है, आपका घर टूट चुका है, कोई बात नहीं, क्या करें, भगवान की मर्जी थी, मेरा भी घर टूट गया। इसका मतलब क्या मिल गया आपको? सोशल सपोर्ट मिल गया है। ये इसकी खास बात है कौन से इवेंट की? कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स। देखिए, हमने एक इवेंट पढ़ लिया है जो क्या प्रोड्यूस करवा रहा था आप में? स्ट्रेस। उसका नाम क्या था? कैटास्ट्रॉफिक, यानी विनाशकारी घटनाएं। आगे बात करें, दूसरा हमने लिखा था इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स, यानी महत्वपूर्ण जीवन की घटनाएं। अब आप सोचेंगे कि सब घटनाएं जब महत्वपूर्ण हैं तो स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस करवाती है? बिल्कुल प्रोड्यूस करवाती है। देखिए कौन कौन सी घटनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में है। नंबर 1, मेजर लाइफ इवेंट सच एज डेथ ऑफ ए फैमिली मेंबर। जब परिवार में किसी सदस्य की मौत हो जाए, डेथ हो जाए, तो वो खुशी प्रोड्यूस नहीं करवा सकती है। क्या प्रोड्यूस करवाती है आपके अंदर? स्ट्रेस। साथ ही साथ में और इसके अलावा जो मेजर लाइफ इवेंट्स है, जैसे कि घर में कमाने वाले आप अकेले ही हैं और जॉब चली जाए, लॉस ऑफ जॉब, क्या प्रोड्यूस करवा देगा आपके अंदर? स्ट्रेस। नंबर 3, डायग्नोसिस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब ऐसी बीमारी जिससे किसको खतरा है? आपके लाइफ को खतरा है, जीवन को खतरा है। एग्जाम्पल आपका कैंसर, एग्जाम्पल HIV एड्स। ये ऐसी बीमारियां हैं कि साहब होने के बाद में इसमें बहुत कम चांसेस हैं बचने के, और इसमें अगर हो गई तो दोबारा क्योर नहीं हो सकती है। तो ऐसी कोई बीमारी अगर आपको हो जाए तो वो भी क्या प्रोड्यूस करवा देगी आपके अंदर? स्ट्रेस प्रोड्यूस करवा देगी। अगला बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, ब्रेकिंग अप, ब्रेकअप हो जाना। ब्रेकअप जब हो जाता है तब भी आप में स्ट्रेस होता है कि साहब जो लगातार मैसेज का सिलसिला था, फोन आने का सिलसिला था, बंद हो चुका है, ब्रेकअप हो गया है आपका आपके क्लोज फ्रेंड के साथ में। जब फोन वगैरह नहीं आएंगे, ब्रेकअप हो जाएगा, तो क्या प्रोड्यूस करवाएगा आपके अंदर? स्ट्रेस प्रोड्यूस करवा देगा। इसका मतलब जितनी भी घटनाएं हमने देखी आपके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, वो सारी की सारी क्या करवा रही हैं आपके अंदर? स्ट्रेस प्रोड्यूस करवा रही हैं। यही इसकी कैटेगरी थी, इसका नाम क्या था? इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स। बात कर रहे थे कैटेगरीज ऑफ स्ट्रेसर। 2 कैटेगरीज हमने पढ़ ली है, जिसमें से पहला नाम था कैटास्ट्रॉफिक, यानी कि विनाशकारी घटनाएं। दूसरी हमने पढ़ी इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स, जैसे कि डेथ वगैरह हो जाना। और तीसरी पे प्रोसीड करते हैं, जिसका नाम है डेली हैजल्स। हमने बात की थी डेली का मतलब क्या है साहब? दैनिक। हैजल्स का मतलब परेशानियां, यानी ऐसी छोटी मोटी परेशानियां जो आप लोग या हम लोग सभी हमारे दिन भर के रूटीन में फेस करते हैं, वो भी हमें क्या करवा देती है? स्ट्रेस। देखिए वो कौन कौन सी है। ट्रैफिक डिलेज, घर से निकले हो, जल्दी पहुंचना है लेकिन ट्रैफिक जाम मिल गया, क्या करवा देगा? स्ट्रेस। बार बार गुस्सा करोगे, हॉर्न बजाओगे, 2-4 शब्द तुम्हारे फेवरेट बोल दोगे बाहर निकल कर कि साहब गाड़ी को हटाइए यहाँ से, हमें जल्दी है। तो सारी चीज़ें क्या करवा रही है आपके अंदर? स्ट्रेस प्रोड्यूस करवा रही है। साथ ही साथ नॉइज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, ऐसे मार्केट में गए साहब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, केवल आवाज़, जोर जोर से आवाज़ें ही आपको सुनाई दे रही है, आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें भी क्या करवा देगी आपके अंदर? स्ट्रेस। सोशल इवेंट्स, सामाजिक फंक्शन, घर वालों के कहने पर चले जाते हो लेकिन मन नहीं है, मन है पार्टी में जाने का, घर वालों ने बोला नहीं साहब हमें तो किसी की बैठक में जाना है, ती की बैठक में जाना है। प्लानिंग करते हो कि साहब कैसे झूठ बोला जाए, प्लानिंग में क्या बढ़ा हुआ रहता है आप लोगों का? स्ट्रेस, कि क्या ऐसा बहाना लगाया जाए, वहाँ तो मुझे नहीं जाना है। तो सोशल इवेंट्स भी कई बार क्या कॉज करवा देते हैं आपके अंदर? स्ट्रेस। वर्क डिमांड, जो काम आप कर रहे हैं उसकी डिमांड बढ़ जाना। अभी तक आप लोग कितने महीने गुजर चुके हैं, नॉर्मली 1 घंटे 1.5 घंटे आप पढ़ते थे, जैसे ही एग्जाम आएंगे डिमांड बढ़ जाएगी। किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? वर्क। और आपका वर्क क्या है? स्टडी।
पढ़ाई की डिमांड जब बढ़ जाएगी तो क्या करवा देगी आपके अंदर, स्ट्रेस प्रोड्यूस करवा देगी। अगला देखिए, डिससेटिस्फेक्शन विद कॉलेज और जॉब, जहां पर भी आप काम करते हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वहां से आप क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो भी आप किस में रहेंगे, लगातार स्ट्रेस में रहेंगे। सुना होगा आपने कि यार जॉब में मेरा मन नहीं लगता है, कॉलेज में मेरा मन नहीं लगता है, माहौल सही नहीं है, एनवायरनमेंट सही नहीं है, ये सारी चीजें मिलकर क्या करवा रही हैं आपके अंदर, स्ट्रेस प्रोड्यूस करवा रही है। अगला देखिए, बीइंग इन एन अनहैप्पी रिलेशनशिप, आप किसी व्यक्ति से ऐसे रिलेशन में जुड़ गए हैं जो क्या नहीं दे रहा है, आपको खुशी नहीं दे रहा है, यानी उससे रिश्ता रखना आपके लिए क्या प्रोड्यूस करवा रहा है, स्ट्रेस प्रोड्यूस करवा रहा है। आप नहीं चाहते हो रिलेशन में रहना, लेकिन किसी मजबूरी के कारण आपको रहना पड़ रहा है, यानी आप खुश नहीं हैं, अनहैप्पी हैं उस रिश्ते से, तो वो रिश्ता भी आपके लिए क्या बन जाएगा, सरदर्द, जिसको आप कॉमनली बोलते हैं, वो सरदर्दी क्या है, आपका स्ट्रेस। अगला देखिए, नॉट हैविंग इनफ टाइम, खुद के लिए पूरा टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। सुबह उठते हो, घर वालों के काम करते हो, पढ़ाई करते हो, कॉलेज जाते हो, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। क्या प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेस की, यार सबके काम करता हूँ, मेरा काम नहीं होता है, घूम नहीं रहा हूँ, फिर नहीं रहा हूँ, पार्टीज वगैरह नहीं हो रही है, तो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाना, ये भी क्या करवा देता है आपके अंदर, स्ट्रेस। साथ ही साथ टू मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके सर पर, आपके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जब बहुत सारी जिम्मेदारी होगी और लाइफ के बीच में बैलेंस नहीं बन पाएगा, वर्क में जहां आप काम करते हैं वहां पर और घर पर, दोनों के बीच में बैलेंस डगमगा जाएगा, आप ठीक से मेंटेन नहीं कर पाओगे दोनों चीज़ों को, वो भी आप में क्या करवा देगी, स्ट्रेस प्रोड्यूस करवा देगी। अब ये सारी बातें तो साहब एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वो हमने देख ली, लेकिन ऐसा नहीं है कि साहब जो डेली परेशानियां हैं वो केवल एनवायरनमेंट में ही प्रेजेंट है। कुछ ऐसी भी है, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हैं जो आपके विद इन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और वो भी आप में क्या करवा रहे हैं, स्ट्रेस। जैसे आपको जाना तो है कहीं पार्टी वगैरह करने के लिए, लेकिन आपको क्या हो गया साहब, जुकाम हो रखा है, फ्लू हो रखा है, कैसे जाएं, ना ठीक से बोल पा रहे हैं, ना चल पा रहे हैं, कुछ पार्टी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ये भी क्या करवा रहा है आपके अंदर, स्ट्रेस। गले में खराश है, कॉलेज जाना है, कॉलेज में प्रोग्राम भी है, फंक्शन भी है, लेकिन गला ही खराब है, कैसे गाना गाएंगे। तो साइकोलॉजिकली जो आपके इंटरनल फीलिंग्स हैं, जो सिम्टम्स आपको अराइज हो रहे हैं, वो भी आप में क्या करवा रहे हैं, साथ ही साथ ये सारी वो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको क्या करवा रही हैं, स्ट्रेस प्रोड्यूस करवा रही है। जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम लिखवाई है यहाँ पर, सोर थ्रोट यानी गले में खराश, नेक्स्ट है फ्लू, कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी जुकाम, बैक एक या एक्सेट्रा, और भी बॉडी में कहीं दर्द है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, पूरी बॉडी के अंदर आपके पेन है, ये सारी हेल्थ कंडीशंस भी ऐसी हैं जो क्या प्रोड्यूस करवा रही हैं आपके अंदर, स्ट्रेस प्रोड्यूस करवा रही हैं। तो हमने अभी तक बात कर ली है तीनों चीज़ों के बारे में कि साहब कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरीज हमने पढ़ ली है, कैटास्ट्रॉफिक पढ़ ली यानी विनाशकारी घटनाएं, दूसरी हमने देखी कौन सी, इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स यानी महत्वपूर्ण घटनाएं, तीसरी हमने देखी कौन सी साहब, डेली हैजल्स, दैनिक परेशानियां। ये कुछ कैटेगरीज थी किसकी, आपके स्ट्रेसर की। तो आज जिस क्लास में हमने पढ़ा उसमें हमने डिस्कस किया स्ट्रेस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या थी, क्या उसके कंसेप्ट थे, और बात करी स्ट्रेसर होता क्या है, और साथ ही साथ हमने देखा कि साहब कौन कौन सी कैटेगरीज में इस स्ट्रेसर को बांटा गया है। आई होप आपको क्लास में जो पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट्स हो आपको टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, और किस टॉपिक पे आपको क्लास लेनी है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आए हैं उनकी क्लास हम अपने अगले वीडियोस में अपलोड कर सकें। थैंक यू।